बेसिकली हम उसी प्रोजेक्ट पे कर रहे थे, इसको एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, ये था, इस पैक एलिमेंट पे चले जाते हैं। ठीक है, कंसोल पे चले जाते हैं। कंसोल पे जाने के बाद जब हम स्टोर पे क्लिक कर रहे थे तो स्टोर पे हमारा डाटा क्या आ रहा था, वही डाटा दिख रहा था हमारा 6। और जैसे ही हमने 6 किया तो हमारा हेलो कॉल हुआ। हेलो कॉल होके फिर हमारा क्या आ गया, ये पैच मोड डाटा आ गया। लेकिन पैच मोड डाटा के अंदर क्या आया, हमारा 6 ही डाटा आया। ठीक है, तो यानी कि न्यू लिमिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। हमने क्या किया यहाँ पर, पैच मोड डाटा हमने लिया। जब स्क्रॉल कर रहे हैं, पैच मोड डाटा आया, अलर्ट हमारा आया कॉल। यहाँ पर हमारी क्या आ गई, लिमिट आ गई है। अलर्ट कॉल होने के बाद 6 इंटू पेज लिमिट। ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट पेज, और ये पेज में हमने सेट कर दिया इसको। फिर हमारा कंसोल क्या था, न्यू लिमिट और अपडेट पेज। एक बार चेक कर लेते हैं, न्यू लिमिट कितना आ रहा है, अपडेट पेज 1 ही है, अपडेटेड पेज लिमिट 6 है, डाटा लेंथ 6 है। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा था कि वो डाटा अभी हमारा जो हम लेके आ रहे थे, ये डाटा हमारा कितना होना चाहिए था, दिस डॉट स्टेट डॉट लिमिट कितना होना चाहिए था, 12 हो जाना चाहिए था। क्योंकि पेज जैसे ही उसने अलर्ट किया, अलर्ट करने के बाद उसने क्या किया, सेट किया, जो दिस डॉट स्टेट डॉट पेज को उसने क्या किया, +1 कर दिया। और यहाँ पर इसको क्या कर दिया इसने, सेट स्टेट में ये आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, दिस डॉट स्टेट डॉट लिमिट कितना होना चाहिए था, उसका बेसिकली न्यू लिमिट आनी चाहिए थी। और न्यू पेज, अपडेटेड को कर देते हैं न्यू पेज। ठीक है, और ये लिमिट, न्यू लिमिट, इसको हटाओ लिमिट को। और यहाँ पर हमने क्या किया, दिस डॉट स्टेट लिमिट, दिस डॉट स्टेट लिमिट, इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं। अगर जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा, एक बार दोबारा से कर लेते हैं, तो ये हमारा 6 आया। इसके बाद जैसे ही हमने नीचे स्क्रॉल डाउन किया, अलर्ट कॉल हुआ। अलर्ट हमने ऊपर ही लगा रखा था। अलर्ट के बाद हमारा न्यू लिमिट क्या आ गया, 6 आया। न्यू पेज 1 आया, ये हमारा 6 आया। और पैच मोड डाटा में 6 ही डाटा। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी हम कर रहे हैं तो हमारा ये जो सेट स्टेट है, इसको ये अपडेट नहीं कर रहा है पैच मोड डाटा। अगर ये अपडेट नहीं कर रहा है, इसी की वजह से हमारा डाटा हमारा अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये फैच मोड डाटा आ गया। तो हम दोबारा से रन कर लेते हैं। है, पेज भी इंक्रीज हो रहा है ना। मैं दोबारा से कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं ना, कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, स्टोर खोलो, न्यू पेज 1 आया, न्यू पेज 2 आया, न्यू लिमिट
इसके बाद करने के बाद उसने स्क्रॉल किया, फिर 6 पेज 24, ये हमारा बेसिकली ये वही वाला इशू बन गया कि बार बार ये लोड कर रहा है और ये डाटा लेके आ रहा है। मतलब बेसिकली जब हम कंपोनेंट अपडेट यूज़ कर रहे हैं और इसको यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। आप जो भी है वो अपना ना साउंड ऑफ कर दें, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, ठीक है, उसको बंद कर दें, ठीक है। हमने बेसिकली इसको किया था, इसको लास्ट हम देख मैं चेक नहीं कर पाया, नहीं तो इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है ये। तो ये बेसिकली हमने क्या किया था, इसमें फैच मोड डाटा हमने यूज़ किया और उसको फैच मोड डाटा को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा, क्योंकि अभी टाइम वेस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस पर। लेकिन ये हमारा, इसको हम एक बार कंट्रोल कर लें। अभी कंटिन्यू लूप में चल रहा है ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब यहाँ पर हमने स्टोर किया, स्टोर करने के बाद तब कॉल होता है, यानी कि जब इसने किया लेकिन वो अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो चेक मैं कर लूँगा। तो अभी इसमें हम टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, हम नया कंपोनेंट पे काम करते हैं। इसको मैं आज चेक करके एक बता दूंगा तुम्हें। अब हम चलते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर ही। तो क्लास कंपोनेंट में सबसे पहले एक हेडिंग डाल लो, प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट। अब ये प्योर कंपोनेंट क्या होता है इसके बारे में अभी बताऊंगा। मैं सबसे पहले यहाँ प्योर कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं पेरेंट पेरेंट एग्जाम्पल के लिए पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट हमने बना लिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम वही करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फिर हम यहाँ करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में बना रहे हैं। तो क्या बनाएंगे, क्लास पेरेंट कंपोनेंट एक्सटेंस कंपोनेंट। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सुपर लिख लेंगे। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के बाद हम क्या करेंगे, जब कंस्ट्रक्टर हो जाएगा फिर इसके नीचे क्या बनाएंगे, रेंडर एक क्या होगा, मेथड होगा। तो रेंडर के अंदर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न में आपको पता ही है फ्रेगमेंट, एम्प्टी फ्रेगमेंट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया कितनी चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम ऐप डॉट जेएस में जाएंगे, जो हमारा कोड लिखा हुआ था, जैसे हमने मास्टर को किया हुआ था। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो पेरेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको मास्टर को तो मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट कर लिया हमने। इसको तो करते हैं को, कमेंट कर दिया हमने इसको। यहाँ पर हमने क्या लिख देंगे,
पेरेंट कंपोनेंट। अब पेरेंट कंपोनेंट को हमने रन कर दिया। जब हम रन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टोर तो हटाओ, क्या गया हमारा, पेरेंट कंपोनेंट आ गया। अब पेरेंट कंपोनेंट तो हमारा कॉल हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये लिख दिया हमने, इसको मास्टर को हटा दो, स्टोर को हटा दो, पेरेंट कंपोनेंट आ गया, न्यूज़ को भी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक और कंपोनेंट कॉल कर लेता हूँ जिसका नाम होगा फाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें वही काम करेंगे जिसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसको। यहाँ पर आ गया चाइल्ड कंपोनेंट को, बस क्लास नेम चेंज कर देंगे यहाँ पर। ये हमने देखो यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट को मैं सेव कर रहा हूँ, लेकिन सेव नहीं हो रहा ना, क्योंकि बेसिकली इसको या तो किसी में इंपोर्ट करो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पेरेंट में जाता हूँ, पेरेंट जहाँ H1 कॉल आ रहा है, सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर लिया। जब मैंने चाइल्ड कंपोनेंट कॉल किया तो चाइल्ड कंपोनेंट ऊपर ऐड हो गया। अब सेव हो गया। अब इसको भी सेव करेंगे तो ये भी सेव होएगा। तो हमारा क्या हो गया, चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो गया। ठीक है, अब मैं चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पर कॉल हो गया, चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पर हम लिख देते हैं ठीक है, एक कंसोल मैंने इसलिए लिखा ताकि पता रहे। यहाँ पे मैं स्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल में जाता हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट कॉल, चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब ये कॉल हो रहा है। अब एक काम करते हैं, पेरेंट कंपोनेंट पे जाते हैं और एक छोटा सा एक मेथड बना लेते हैं। यहाँ पर ये लिया हमने, HR ले लिया था। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे ही इसके अंदर ही एक ले लेता हूँ, बटन लेता हूँ, इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑन क्लिक ले लिया। ऑन क्लिक में हमने क्या किया, हमें इंक्रीमेंट मेथड यूज़ करना है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, दिस डॉट। पहले ना इंक्रीमेंट बना लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, कंस्ट्रक्टर तो बंद हो गया, कंस्ट्रक्टर के बाद बनाते हैं। इंक्रीमेंट के अंदर हम क्या बनाएंगे, हम है ना कोई स्टेट मैनेज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर स्टेट करने का तो यूज स्टेट होगा नहीं क्योंकि वो फंक्शन कंपोनेंट में होता था। तो हम यहाँ सेट यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले तो दिस डॉट, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में मैंने क्या ले लिया, नंबर। बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया। ठीक है, ये ले लिया हमने, दिस डॉट स्टेट। अब इंक्रीमेंट में गए, दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट के अंदर हमने लिखा नम। नम के अंदर क्या कर दिया हमने, इतना काम हो गया, ये कर दिया हमने।
अब इस इंक्रीमेंट मेथड को हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंक्रीमेंट। लेकिन हमें जब भी इसको डिक्लेयर करना होता है तो कैसे करेंगे, दिस डॉट इंक्रीमेंट। बाद में फैक्टर का बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है, ये जो नंबर है, ये नंबर ऐसा आएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट नम। यहाँ भी प्रिंट कर लेते हैं नंबर को, है ना। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब हमारा क्या हो गया, इंक्रीमेंट मेथड हो गया। अब यहाँ देखो, तो हम कर दें, मैंने इंक्रीमेंट किया तो मेरा क्या आ गया, ये अनकोड टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वन डिफाइन रीडिंग सेट स्टेट इंक्रीमेंट, ये लिया कॉल बैक और ये समथिंग ये करके दे रहा है। ठीक है, अब हमने जो सेट स्टेट यूज़ किया था, सेट स्टेट यहाँ पर किया हमने इंक्रीमेंट के अंदर, नम और ये सब कुछ, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम कैसा हुआ, ये हमने जो इंक्रीमेंट लिया ना मेथड, हम इसको वो बना लेते हैं, तो हमने इसको इस तरह से बना लिया। इंक्रीमेंट लिया हमने यहाँ पर, यहाँ नाम लिया कुछ हमारा डाटा, यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर लिया दिस डॉट स्टेट, एक मिनट, ये क्लास है, नहीं नहीं नहीं, ये तरीका ठीक है, जो नंबर आएगा उसमें +1 कर देंगे। और ये सेट स्टेट भी सही है, दिस डॉट सेट स्टेट होता है। ठीक है, दिस डॉट स्टेट, एक मिनट, ये हमने लिया इंक्रीमेंट, अब आया। ठीक है, ठीक है, वो हमने है ना एक्चुअली क्या था कि हमने उसको एज ए मेथड नहीं डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से वो इश्यू आ रहा था। भाई देखो, वो हमने मेथड बनाया ना, लेकिन वो हमने, अगर हम फंक्शन कंपोनेंट में करते हैं तो वहाँ पे तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है, बट इसको समझाना पड़ता है क्लास कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर इंक्रीमेंट मेथड यूज किया। देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हमें एक चीज आपने देखा होगा, मैं हर बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट तो मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये चाइल्ड कंपोनेंट क्यों रेंडर हो रहा है बार बार, चाइल्ड कंपोनेंट क्यों रेंडर हो रहा है। देखो रेंडर नहीं होना चाहिए था, सिंपल सा तरीका है कि आपने कोई कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट आपने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, आप जब उस इंपोर्ट करने वाले कंपोनेंट को, यानी चाइल्ड कंपोनेंट जैसे ये है, इसमें आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और आप उसको, ये हर बार क्या कर रहा है, उसको रेंडर कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट का लोडिंग स्पीड होगी वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। प्रोजेक्ट अगर भी प्रोजेक्ट है और आपने मल्टीपल कंपोनेंट यूज किए हैं आपने मेन कंपोनेंट के अंदर, तो बिल्कुल एकदम स्टक हो जाएगा, सारा फंस जाएगा, वो रेंडरिंग करेगा उस समय से। अगर ये बार बार रेंडरिंग इस तरह से होगा प्रोसेस, तो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, हैंग हो सकता है। ठीक है, ब्राउज़र पे ज़्यादा इंटरनेट ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा वो लेगा। तो ऐसे सिनेरियो में जैसा ये दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हमने ये बनाया, बटन किया, दिस इंक्रीमेंट लिया,
ये हमने चाइल्ड कंपोनेंट ले लिया। अब हम एक काम करेंगे, हम इसमें यहाँ पर प्योर कंपोनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्योर कंपोनेंट बनाएंगे। तो प्योर कंपोनेंट जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम बेसिकली क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, ये हमने पेरेंट कंपोनेंट बनाया। यहाँ पर हमने लिखा। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर देंगे प्योर कंपोनेंट। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्योर कंपोनेंट। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? प्योर कंपोनेंट कॉल कर लिया। ठीक है, पहले क्या लिख रहे थे हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर? कंपोनेंट। अब क्या लिखेंगे? प्योर कंपोनेंट। ठीक है, एक बार लोड कर लेते हैं इसको। ठीक है, हो गया। तो आपने देखा कि आपका नंबर हो रहा है 20, 21, आप इंक्रीज कर रहे हो, आपका कोई इवेंट फायर कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया? उस चाइल्ड कंपोनेंट को क्या बना दिया? प्योर कंपोनेंट। यानी एक्सटेंड किससे किया आपने? प्योर कंपोनेंट से। पहले किससे कर रहे थे? नॉर्मल कंपोनेंट से। अब क्या कर रहे हैं? प्योर कंपोनेंट से कर रहे हैं। तो जब आप प्योर कंपोनेंट से करेंगे तो आपको जब वन टाइम पेज लोड होगा तब वो आपका कंपोनेंट लोड हो जाएगा, उसके बाद वो दोबारा रेंडर नहीं होगा। अब ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो हमें बार बार रेंडर करने की जरूरत ही नहीं होती है? जैसे आपका हेडर सेक्शन, आपका फुटर सेक्शन, आपका साइड बार सेक्शन। ठीक है, ऐसे सेक्शन जो आपको बार बार यूज करने की जरूरत ही नहीं है, वो क्यों बार बार रेंडर हो गए? फर्स्ट टाइम एक बार रेंडर हो गए बस, ठीक है, हमें नहीं जरूरत है उसको बार बार रेंडर करने की, क्योंकि हम उसमें कोई लॉजिक तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तब इस तरीके के कंपोनेंट को हम प्योर कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उसको एक्सटेंड जो हम नॉर्मल कंपोनेंट से कर रहे थे उसको ना करके हमने इसको प्योर कंपोनेंट से किया। क्लियर हो गया ये चीज? ये इसमें देखता हूं मैं, कोई लाइन होगी तो मैं कुछ लाइन लिखवा देता हूँ प्योर कंपोनेंट की। मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से है नहीं प्योर कंपोनेंट की लाइन। ठीक है, एक काम करते हैं, ये आपने क्या किया? प्योर कंपोनेंट किया। मैं एक और बना लेता हूं कंपोनेंट। क्या बनाता हूं? यहां पर ये चाइल्ड बनाया, प्योर कंपोनेंट के अंदर मैं एक और फाइल बना लेता हूं, इसका नाम रख देता हूं मैं चाइल्ड 2। ये मैं क्यों बना रहा हूं मैं आपको बता दूंगा इसका। जिस पहले मैं कॉपी पेस्ट कर लूं इसको मैंने कर लिया। ठीक है, इसको वापस कंपोनेंट किया, इसमें भी क्या हो जाएगा? कंपोनेंट किया। और यहां पर हमने क्या लिख दिया? ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अभी सेव तो होगा नहीं, अब इसको पहले पेरेंट में मैं क्या इंक्लूड कर देता हूँ, ये किया। इसके बाद मैंने एक HR बनाया लाइन के लिए, और यहाँ पर मैंने क्या किया? चाइल्ड ओहो, चाइल्ड 2 में नाम नहीं चेंज किया ना, इसलिए नहीं आ रहा ना। ये सेव आ गया। ठीक है, जब ये किया तो चाइल्ड 2 आप यहाँ भी ऊपर ऐड हो गया। ठीक है, इसको सेव किया। अब आपने देखा मैंने क्या किया? चाइल्ड 2 नाम का एक कंपोनेंट बनाया। अब मैं
चाइल्ड 2 कॉल हो रहा है, चाइल्ड तो नहीं कॉल हो रहा है, अब क्या हो रहा है, चाइल्ड 2। तो यानी कि आपने देखा कि चाइल्ड 2 कॉल हो रहा है, चाइल्ड के लिए तो हमने क्या किया, इसको प्योर कंपोनेंट बनाया और उसके बेस पे हमने काम कर दिया। अब ये चाइल्ड 2 कंपोनेंट है। अब चाइल्ड 2 कंपोनेंट में बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं कंपोनेंट ही रखूं, प्योर कंपोनेंट ना बनाऊं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेथड होता है, हमने क्या कर दिया, शुड कंपोनेंट अपडेट। ये हमारे जो क्लास कंपोनेंट है उसके अंदर एक मेथड होता है शुड कंपोनेंट अपडेट, हमने उसको क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स कर दिया। अब मैं इसको एक बार रिलोड कर देता हूं, ठीक है। चाइल्ड भी कॉल हो गया, चाइल्ड 2 फर्स्ट टाइम लोड पे, कोई सा कॉल नहीं हो रहा है ना, दोनों। यानी कि आप या तो ये कर लें, प्योर कंपोनेंट बना लें जैसे ये किया है, या आप प्योर कंपोनेंट नहीं बनाते, नॉर्मल कंपोनेंट रखते हैं, तो आपको एक मेथड लिखना पड़ेगा शुड कंपोनेंट अपडेट। ये बेसिकली रिएक्ट का प्री डिफाइंड मेथड है, इसके वजह से वो कंपोनेंट क्या होगा, अपडेट नहीं होगा, यानी दोबारा से रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका प्योर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जिस कंपोनेंट को आपको बार बार रेंडर नहीं करना है, इफ यू डू नॉट वांट टू रिटर्न या रेंडर मल्टीपल टाइम्स, देन वी कैन यूज प्योर कंपोनेंट या शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड, ठीक है। तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये आपका प्योर कंपोनेंट है, इसके वजह से आप ये बेसिकली कर सकते हैं। लेकिन हम अलग जो होता है फंक्शन कंपोनेंट, उसमें तो हुक से आते हैं बहुत सारे, हम हुक्स के बेस पे करते हैं, और एक हुक से यूज इफेक्ट उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ठीक है, ये प्योर कंपोनेंट में अगर किसी को कोई इशू है, कोई कंसर्न है, तो मेरे से पूछ सकता है। कुमार गौरव, अभिषेक, कृष्णा। सर 2 क्वेश्चन थे। हाँ, 2 क्वेश्चन पर बताइए, सर बोलिए। जैसे ही आप सर इसे सर जैसे ही आप इसे सेव करते हैं तो सर ये अपने आप ऑटोमेटिकली कंसोल पे कॉल हो जा रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, उसके बाद में फिर इंक्रीमेंट होगा क्योंकि। और दूसरा सर ये कह रहा था, वो जो दिस मेथड है, दिस डॉट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट लगाया है और ऊपर वाले में आपने दिस डॉट सेट करके नाम लिखा है, उन दोनों को समझा दीजिए सर एक बार। अच्छा, पहला तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कंसोल में तो फर्स्ट टाइम हो गया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, ये कंसोल में इसलिए यहाँ पर हो गया क्योंकि मैंने कंसोल लिखा है ना, खाली आपको दिखाने के लिए। यानी कि आप अगर चेक करेंगे, ये कंसोल दिख रहा है ना यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग, ये तो मैंने खुद ही लिखा है ना। ऐसी चाइल्ड में भी मैंने कंसोल लिखा है नीचे, ये कंसोल मैंने इसलिए लिखा है, तभी तो आप रेक्टिफाई कर पाएंगे कि ये कंपोनेंट क्या बार बार रेंडर हो रहा है या एक बार रेंडर हो रहा है। सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पर कंसोल लिखा है, ठीक है। और इसका मतलब आप समझ ही गए कि हमने यहाँ प्योर कंपोनेंट लिखा, तो प्योर कंपोनेंट का मतलब ये है कि आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम तो रेंडर होगा, उसके बाद अगर कंपोनेंट में आप कुछ भी कोई दूसरे कंपोनेंट में जिसमें आपने इंपोर्ट किया है उसको, उसमें आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कंपोनेंट आपका बार बार रेंडर नहीं होगा। पहले सेकंड वाले का आंसर आपको क्लियर हो गया ये, अभिषेक। जी सर। अब चलते हैं ये कि हमने यहाँ पर जब हमने मेथड बनाया, ठीक है, इंक्रीमेंट मेथड बनाया। देखो, मैंने आपको बताया था जब मैं कोई इंक्रीमेंट फंक्शन लिखूंगा या मेथड बोल दूंगा उसको, तो सबसे पहले क्या था कि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर तो फंक्शन लिखते थे यहाँ पर, FUNCTION, लेकिन क्लास कंपोनेंट में ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं लिखते तो हमें वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई साहब ये तो मेथड है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसलिए हमें ये
स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से मेथड रिप्रेजेंट करने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये बताने के लिए भैया ये मेथड है। पहली बात ये क्लियर हो गई। अब हमने दिस क्यों यूज करा? क्लास कंपोनेंट के अंदर किसी मेथड को अगर हमें कॉल करना है, या हम की क्लास जब बनाते थे और कोई वेरिएबल करते थे तो हम क्या करते थे, दिस डॉट वेरिएबल ने, दिस डॉट मेथड ने, इस तरह से हम यूज करते थे। तो सेम तरीका वही है कि जैसे हमने क्लास कंपोनेंट के अंदर मेथड यूज किया है तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट मेथड ने। क्लियर? अब चलते हैं अगर ऊपर। ब्रैकेट यहाँ पे हटा देते हैं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट के बाद तो ये एरर देगा। हाँ, ये रन नहीं करेगा ना भाई। अगर मैं यहाँ इंक्रीमेंट जो आप लिख रहे हो नहीं लिखता, मैं यहाँ पर तो एरर नहीं दी, लेकिन ये इसको रन भी नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर ये आ गया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ कोई एक्शन ही नहीं परफॉर्म हो रहा। ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये है क्या। अगर आपको मेथड है तो मेथड बताना पड़ेगा ना उसको कि भाई ये मेथड है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको यूज किया। अब आपने एक क्वेश्चन और किया था इसमें कि भाई ये दिस डॉट सेट स्टेट करके कैसे किया है। देखो हम वहां पर क्या यूज करते थे, यूज स्टेट करते थे। और यूज स्टेट कैसे बनाते थे, एक एरे बनाते थे, पहले उसको वैर या कॉन्स्ट या लेट कुछ भी डिक्लेयर करना करो, एक एरे बनाओ। फर्स्ट पैरामीटर वेरिएबल नेम होता था, सेकंड पैरामीटर उसका सेट करने वाला नाम होता था, और इक्वल टू करके यूज स्टेट के अंदर कोई भी अगर प्री डिफाइंड वैल्यू डालनी है तो आप डाल सकते थे। ठीक है, और जब आपको उसको सेट करना होता था तो आप कैसे सेट करते थे उसके अंदर, नहीं की वैल्यू तो था, लिखते कैसे थे? अगर मुझे उसको वैल्यू कोई डालनी है, कोई सेट करनी है, तो मैं कैसे सेट करूंगा? बताओ, कोई बच्चा ऑनलाइन कोई बताएगा कि हम फंक्शन कंपोनेंट के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे सेट करते थे? अभिषेक कुमार गौरव, नहीं पता। अरे कैसे भूल गए भाई? गौरव आप बताओ। नहीं। हैं? जैसे हम क्लास कंपोनेंट के अंदर दिस डॉट सेट स्टेट यूज कर रहे थे तो वहां पर हम क्या यूज करते थे? बताओ कोई। अरे यार, सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया? आपको मैंने ये चीज बोल के भी बताई है। जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो आपने फर्स्ट पैरामीटर उस वेरिएबल नेम और सेकंड पैरामीटर उसको सेट करने का, आप सिर्फ सेकंड पैरामीटर लिखते थे और उसके अंदर वैल्यू पास कर देते थे। समझे? तो बहुत आसान था। जैसा मैंने नाम नम लिखा और सेकंड में क्या लिखा मैंने, सेट नम। तो आप सेट नम कॉल करते थे ना, और सेट नम के अंदर जो भी वैल्यू आप पास करनी होती है, चाहे नम प्लस वन कर दो या कुछ भी कर दो, वो आप कर लेते थे ना। तो बहुत सिंपल था, कोई टिपिकल तो था नहीं। क्लियर हो गया ये चीज कि फंक्शन कंपोनेंट में कैसे करते थे? अभिषेक आप बताओ, आपको क्लियर है, हुआ है नहीं हुआ है? भाई जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता था, पहला वेरिएबल यू नंबर होगा, दूसरा वेरिएबल क्या होता था, सेट नंबर। तो जब मुझे सेट करना होता था तो मैं क्या लिखता था, सेट नम ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नम प्लस वन। तो मुझे एक इंक्रीमेंट चाहिए, तो ऐसे ही तो करता था। क्लियर अभिषेक, फंक्शन कंपोनेंट वाला पॉइंट? हाँ सर, समझ में आ गया। जैसे मतलब सर इसमें जैसे आपने क्लास कंपोनेंट में दिस मतलब दिस डॉट सेट स्टेट किया है, ऐसे ही उसमें हाँ नम में वो सेट नम हो जाएगा।
हाँ, वो सेट नंबर करते थे ना, जो हम अपना पैरामीटर लिखते थे, जब हम सेकंड पैरामीटर का जो भी नेम लिखा उस नेम के थ्रू हम सेट कर लेते थे। क्लियर? और यहाँ पर क्लास कंपोनेंट में हम दिस डॉट सेट स्टेट के बेस पर करेंगे। ये एक्चुअली रिएक्ट का फंक्शन है सेट करने का, क्लास कंपोनेंट का। ठीक है, ये प्री डिफाइन है, इसमें हम कुछ ऐसा कोई अलग से लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हम जो मेथड है हम उसको यूज करते हैं, उसी के बेस पे वैल्यू को सेट करते हैं। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभिषेक? यस या नो? सर आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो हमें एक एग्जांपल दे देते। अच्छा, मतलब ये वाला आपको ये चीज मैं बता दूँ, क्लास कंपोनेंट का ही तो या फंक्शनल कंपोनेंट का एग्जांपल दूं? फंक्शन कंपोनेंट से। अब फंक्शन कंपोनेंट का एग्जांपल देखो। फंक्शन कंपोनेंट आप बहुत कर चुके हैं, लेकिन आपको एक एग्जांपल देना ही पड़ेगा। कोई है इसमें, लेकिन एग्जांपल फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट कंपोनेंट फंक्शन फॉर्म। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, इनवर्टिंग तो हो रखा। देखो मैंने क्या बोला, नेम, सेकंड क्या लिखा, सेट नेम। ये कह रहे के रूम में करते थे, यूज स्टेट में हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग भेज दी ब्लैंक। ठीक है, अब देखो जब भी हमें सेट करना हो तो हम क्या करते थे, यहाँ पर हमें सेट नेम लिखा, जो सेकंड पैरामीटर होता सेट नेम, अगर जो भी वैल्यू आप पास करेंगे तो वो वैल्यू उसमें नम में पास हो जाएगी। तो सेट नेम करके मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, मैं फर्स्ट नेम में गौरव लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ, तो वो वैल्यू इस नेम में सेट हो जाएगी। ठीक है, और फिर इस नेम को हम कहाँ पर कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर नेम कॉल कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हम बेसिकली जो सेकंड पैरामीटर होगा, एक एरे जो हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो सेकंड पैरामीटर होता है उसी के थ्रू हम वैल्यू को सेट करते हैं। क्लियर हो गया अभिषेक, कैसे लिखते हैं? जी सर। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, लेकिन ध्यान रखो ये प्रैक्टिस करो भाई, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भाई ये आपका प्योर कंपोनेंट वाला पॉइंट खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप प्योर कंपोनेंट आप बना सकते हो। ठीक है, वो वाला जो वो स्क्रॉल बार वाला इशू है वो तो मैं खुद फाइंड आउट कर लूँगा, उसको सोल्यूशन मैं कल आपको बताऊँगा उसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा यूज इफेक्ट तो मैंने करा दिया ना आपको, अभी तक यूज इफेक्ट नहीं हुआ? यूज इफेक्ट नहीं हुआ नहीं है? अभी, नहीं अभी है। हैं, कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं हुआ है कह रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो यूज इफेक्ट। use effect is a life cycle hook method. Use effect is a life cycle hook method. फुल स्टॉप लगा लेना, लाइफ साइकिल हुक मेथड। नीचे लिखो इट विल कॉल ऑटोमेटिकली, it will call automatically whenever component is created, updated and unmounted. It will call automatically
it will call automatically whenever component is created, updated and unmounted. ठीक है, यानी कि अभी आपने जो क्लास कंपोनेंट में देख रहे थे, कंपोनेंट सबसे पहले हम किस में डाल रहे थे उसको, एपीआई को, जो भी हमने मेथड बनाया था कंपोनेंट डिड माउंट में, और हम उसको क्या यूज करने की कोशिश कर रहे थे, कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, एक होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। इन तीनों का मिक्सचर क्या है फंक्शन कंपोनेंट में, यूज इफेक्ट। इन तीनों का मिक्सचर क्या है, यूज इफेक्ट है। तो बेसिकली यूज इफेक्ट किसके लिए यूज किया जाता है, जब भी हम कोई भी कंपोनेंट को क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या अनमाउंट मतलब डिलीट कर रहे हैं, तो हम इसको यूज इफेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अनमाउंट कराऊंगा जब इसी जैसे कंपोनेंट डिड अपडेट वाला इशू रिजोल्व हो जाएगा, फिर उसी को हम कंपोनेंट विल अनमाउंट कराएंगे कि उसको कहाँ पर किस सिनेरियो में हम उसको यूज करेंगे। बेसिकली उसका सिनेरियो कुछ ऐसी होगा टाइमिंग से रिलेटेड, जैसे हम टाइमिंग इंक्रीज कर देते हैं, टाइम इंटरवल्स, उसको कैसे हम उसको रिजोल्व करेंगे, कि बैकग्राउंड में उसको कैसे रोकेंगे। ठीक है, ये चीज आपने लिख लिया, यूज इफेक्ट। अब ये लिख लिया तो मैं इसको आपको कराता हूँ। एक काम करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर एक फोटो बना लेते हैं। यूज इफेक्ट, हमने एक फोल्डर बना दिया यूज इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं। यूज इफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूज ये हमने लिख लिया यूज इफेक्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब ये हमने बना लिया, अब हम इसके करेंगे रिटर्न। ठीक है, इसको सेव कर लिया हमने। अब हम ऐप में जाएंगे, यूज इफेक्ट एग्जाम्पल कर लिया।
ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यूज इफेक्ट एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, ठीक है, अब ये आ गया यूज इफेक्ट एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें यूज इफेक्ट बनाना है तो सेगमेंट को इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं, वही बटन में इंक्रीमेंट, एक बना लेते हैं डिक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन, इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, ऑन क्लिक पे डिक्रीमेंट कर दिया। अब हमने इसके अंदर क्या करा, फंक्शन बनाएंगे। देखो यहाँ पर तो फंक्शन लिखना पड़ता है, आपको बताया था, फंक्शन इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट किया हमने, ठीक है, अब इंक्रीमेंट में क्या करेंगे कोई नंबर लेंगे, उसको हम पास करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यूज स्टेट, पास कर दिया यूज स्टेट। अब यहाँ पर क्या किया, वैर ले लिया नम कोमा, यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू पास कर दें, 1 डाल दिया हमने नम की। ठीक है, ये कर दिया। अब इंक्रीमेंट में हम चाहते हैं कि भाई नंबर हमारा इंक्रीमेंट हो। तो मैंने जैसे अभी बताया, जो पूछ रहा था ना, तो ऐसे ही तो करेंगे। ये लिया हमने, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नम प्लस 1, बस यही तो काम करना था जैसे वो कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसमें क्या लिख देंगे, ऐसे ही करेंगे, बस इसका नाम चेंज कर देंगे। इंक्रीमेंट का क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न माइनस, आज बारिश हो रही है ना कंटिन्यू, ये हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नम भी ले लेते हैं S3 टैग के अंदर, लिख देते हैं कर्ली ब्रेसिस के अंदर, नम ले लिया। ठीक है, ये नम एन स्मॉल है, जो कि ये हमने कैपिटल कर दिया। ठीक है, इसको रिलोड कर दो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, बट हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं यूज इफेक्ट का। अब हम बेसिकली चाहते हैं कि यूज इफेक्ट में नंबर हमारा काम करेगा। एक मिनट, हमने इसको नम सेट कर दिया और यहाँ पर हमारा नम हो गया इंक्रीमेंट, यहाँ पर हमारा डिक्रीमेंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये यूज इफेक्ट में जिसको हम डिक्लेयर करें वो ही काम करे हमारा यूज इफेक्ट।
ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें एक और चाइल्ड कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने जस्ट कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, बस नाम चेंज करते चला जाऊँगा फटाफट। इसको कर दिया चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, तो हमने कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, चाइल्ड कंपोनेंट फॉलो कर दिया हमने। ठीक है, जो स्टेट की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जाएंगे हम, चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर दिया हमने। जब चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो गया तो हमारा क्या आ गया, अब ये चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, अब चाइल्ड कंपोनेंट में हमने क्या किया, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हुक यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा हुक यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट किया, अब मैंने फंक्शन के अंदर क्या लिख दिया, यहाँ पर यूज इफेक्ट कॉल किया। ये किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट तो हमारा क्या आ गया, हेलो हेलो, ये 2 बार प्रिंट हो गया इसका, क्योंकि ये यहाँ पे इंपोर्ट किया था हमने। अब मैं एक काम करता हूँ, मतलब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरा बेसिकली क्या हो रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है हर बार, यूज इफेक्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट कब कॉल हो, जब मुझे इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एक और ले लेता हूँ। यहाँ मैंने क्या लिया, सेट नंबर, यहाँ पर लिख दिया डी नंबर। नंबर इसका कर दिया सेट नंबर। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमने क्या किया, डी नंबर ये हुआ, ये सेट डी नंबर हुआ। यहाँ पर कर दिया सेट डी नंबर हो गया, और यहाँ क्या हो गया, डी नंबर में से -1 कर दिया। यहाँ पर हमने वैल्यू क्या सेट कर दी, 1000। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नम कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, एक सेट नंबर कर दिया और ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर देता हूँ। क्या पास करता हूँ, मैं यहाँ पे पास करता हूँ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में मैंने क्या पास कर दिया, पूरा कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा वेरिएबल पास कर दिया हमने, क्या था हमारा, डी नंबर। इसको नहीं तो ये तो स्ट्रिंग बन के चला जाएगा ना, इसमें क्या कर देंगे। ठीक है, ये हमने पास कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वाले में चाइल्ड कंपोनेंट में क्या यूज़ करूँगा, प्रॉप्स को। अब ये प्रोस हमने यूज़ किया। अब मैंने, मेरा यूज इफेक्ट कहाँ है, यहाँ। तो यूज इफेक्ट्स के अंदर कोमा किया, ये किया। अब ध्यान रखना, अभी आपने देखा कि मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहा था मैं वैल्यू को, राइट। तो मेरा हर बार क्या प्रिंट हो रहा था, हेलो प्रिंट हो रहा था, हर बार हेलो आ रहा था। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ कोमा करके एरे लिख दिया, ब्लैंक एरे। अब क्या, अब चेक करते हैं इसको, एक बार रिलोड कर देते हैं, यानी कि वो फर्स्ट टाइम जो भी होना हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ, डिक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, यानी कि आपका हेलो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि आपने यहां ब्लैंक एरे कर दिया। जब भी आप ब्लैंक एरे कर देंगे तो वो उसको रन नहीं करेगा। अब हमें किसी के बेस पर रन कराना है, यानी कि हमारा ये वाला तभी कॉल हो जब मैं इंक्रीमेंट करना चाहूं नंबर को। यानी तो मैं यहां पर क्या करूंगा, प्रोप्स आया डॉट, प्रोप्स डॉट में क्या जाएगा, इंक्रीमेंट नंबर। तो मैं यहां क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट नंबर। ठीक है, अब मैं इसको रिलोड कर देता हूं। अब देखो, इंक्रीमेंट करते हैं, हेलो ऐड हो रहा है। अब मैं डिक्रीमेंट करता हूं, डिक्रीमेंट पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो था डिक्रीमेंट का डी नंबर, ये डिक्रीमेंट नंबर। अब मैं अगर इसमें पोस्ट में डिक्रीमेंट नंबर पास कर दूंगा मैं, और इसको मैं रिलोड कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इंक्रीमेंट करता हूं, नंबर ऊपर इंक्रीज हो रहा है बट मेरा यहाँ कंसोल पे इंक्रीज हेलो बार बार प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं डिक्रीमेंट करूंगा तो मेरा डिक्रीमेंट अपडेट होगा। यानी कि बेसिकली यूज इफेक्ट का काम क्या होता है, यूज इफेक्ट का काम होता है सबसे पहले तो आपको लोड करने के लिए। जब आप एपीआई करेंगे, ये तो चलो नॉर्मल एग्जांपल था, जैसे हम एपीआई बनाते हैं और आपने देखा कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर आपने वो फंक्शन यूज किया जो एपीआई से डाटा आ रहा था। सेम हम काम यूज इफेक्ट के अंदर करेंगे। पहला काम क्या हो गया, लोड करने के लिए। दूसरा, जब हमें कुछ अपडेट करना हो, जो कि अभी हम कंपोनेंट डिड अपडेट यूज कर रहे थे जिसके वजह में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, जब हमने लिमिट और सब कुछ अपडेट किया, इसमें क्या होगा, उसमें भी यूज इफेक्ट ही यूज होगा। मतलब कंपोनेंट डिड अपडेट हो रहा था वहां पे, यहां होगा यूज इफेक्ट। अगर हमें किसी कंपोनेंट को डिलीट करना है तो वहां पे कंपोनेंट विल अनमाउंट होगा, बट यहां अब भी यूज इफेक्ट ही होगा। यानी तीनों सिनेरियो में यूज इफेक्ट होगा। यूज इफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यूज इफेक्ट क्या करता है, वो बेसिकली यूज इफेक्ट देने के बाद वो कहता है कि भाई जब आप यूज इफेक्ट का कर्ली प्रोसेस क्लोज करते हो तो मैं आपको एक एरे दे देता हूं। अगर आप एरे नहीं लिखते तो वो कॉल होगा हर समय। अगर आप कोमा करके एरे ब्लैंक एरे लिख देंगे तो वो कॉल
नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सिचुएशन बेस पे कॉल हो, या तो इंक्रीमेंट करूं तब कॉल होना चाहिए वाला, या डिक्रीमेंट करूं तब होना चाहिए, तो आप उसके अंदर जो भी आपने पैरामीटर पास किया है उस पैरामीटर को आप पास कर दोगे, उसके बेस पे वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर जो हमने नंबर दे रखा है उस नंबर वाले को अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो यूज इफेक्ट कॉल होगा, अदरवाइज यूज इफेक्ट कॉल नहीं होगा। यानी हमने बेसिकली इंक्रीमेंट किया तो इंक्रीमेंट पे हम कॉल करना चाह रहे थे, डिक्रीमेंट हो ना हो अब हमने उल्टा चेंज कर दिया, हमने कहा कि भाई हम डिक्रीमेंट पे हमारा ये कॉल हो यूज इफेक्ट, तो ये डिक्रीमेंट पे कॉल हो रहा है। समझ में आ गया? वो ये ऑनलाइन जो अभिषेक है और कुमार गौरव है, कुछ थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको यूज इफेक्ट का, एकदम बहुत सारा कोड लिख दिया ना मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा। कुछ समझ में आया? अभिषेक, कुमार गौरव? सर इसमें जो प्रॉप्स का यूज किया गया है सर, ये विदाउट प्रॉप्स तो नहीं हो सकता? देखो, विदाउट प्रॉप्स तब हो सकता था जब आप सेकंड कंपोनेंट को आप यूज करना ही नहीं चाह रहे हैं। सेकंड कंपोनेंट को आप यूज करना ही नहीं चाह रहे। सेकंड कंपोनेंट मतलब क्या था सर ये एक कि तरह से अगर आप इनहेरिटेंस चाइल्ड की तरह हो कंपोनेंट, गया मतलब। अगर आप ये चाइल्ड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखना चाह रहे हैं तब तो आपको प्रॉप्स की जरूरत ही नहीं थी। देखो, मैंने ये इसलिए लिखा है चाइल्ड कंपोनेंट, इसलिए इंपोर्ट किया, जैसे मैंने प्योर कंपोनेंट के अंदर क्या किया था, पहले पेरेंट कंपोनेंट बनाया, उसके बाद पेरेंट या प्योर जो भी था, उसके बाद हमने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया। तो हमने क्या क्या किया था कि चाइल्ड कंपोनेंट के को लोड कर रहे थे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, और हमने ये बताया था कि वो कंपोनेंट अगर हमें बार बार रेंडर ना हो। ठीक है, वो तो कंपोनेंट रेंडरिंग की बात हो गई प्योर कंपोनेंट की। अब यूज इफेक्ट क्या होता है? यूज इफेक्ट क्या काम करता है, आपको बाय डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट में आपको एपीआई को लोड करने के लिए काम होता है। अगर आपको उसमें कुछ अपडेट करना है उस अपडेट के लिए भी यूज इफेक्ट होता है, अगर आपको डिलीट करना है तो यूज इफेक्ट ही यूज होता है। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते, कि आप ये चाहते हैं कि भाई यूज इफेक्ट जो है आपने जो चाइल्ड कंपोनेंट पे यूज किया है ये यहाँ नहीं यूज करना चाहते, तो कोई इशू नहीं। आप क्या करोगे, इस वाला ये जो कोड है ये तो हटा ही दोगे, यूज इफेक्ट यहाँ से भी हटा दोगे चाइल्ड कंपोनेंट से। चाइल्ड कंपोनेंट से हटाने के बाद आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर इसको यूज इफेक्ट लिखेंगे। लेकिन यूज इफेक्ट बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, कुछ एपीआई के डाटा को उसमें किसी वैल्यू को अपडेट करने के बेस पे तब हम यूज इफेक्ट करते हैं। यानी कि हमारा सिचुएशन ये होता है कि किसके बेस पे हमें उसको वर्क कराना है, या ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको चाइल्ड कंपोनेंट नहीं रखना है तो मत रखो चाइल्ड कंपोनेंट, हटा दो उसको। लेकिन हम यहाँ पर एपीआई का एग्जांपल नहीं दे रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने चाइल्ड कंपोनेंट का चाइल्ड कंपोनेंट बना के दिखाया। अगर एपीआई का डाटा हो जाता फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उस चीज़ को। क्लियर? अभिषेक? सर ये बस मैं प्रॉप से लिंक नहीं कर पा रहा कि जो आपने किया है ना कि ये प्रॉप से ये क्या है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, मैं इसलिए यस नो नहीं कर पा प्रोफ्स से मतलब कि प्रोफ्स में क्यों डाला आपने? अच्छा, पहले ये बताओ कि प्रोफ्स वाला ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बताओ। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉप से मैं लिंक नहीं कर पा रहा ना, कि प्रॉप से आपने डाला और उसके बाद फिर लिंक कर दिया, वही चीज मेरे को क्लियर नहीं हो पा रही कि अगर हम यूज इफेक्ट कर रहे हैं तो हम खाली यूज इफेक्ट से ना करके इसे प्रॉप्स में डाल के तो इसे इंटरलिंक कर लेंगे, तो इस तरीके से हो रहा है ये, या किस तरीके से हो रहा है यूज इफेक्ट हमारा, मतलब हम मेनली यूज क्यों कर रहे हैं यूज इफेक्ट का? अगर हमें प्रॉप्स के बेस पे करना तो प्रॉप्स के बेस पे कर ही लेंगे, तो हम यूज इफेक्ट का मतलब ये काफी एडवांस है तो इसलिए। देखो, बेसिकली मेरा प्रोप्स का एग्जांपल देने का इसलिए मतलब था क्योंकि हमने क्या किया, हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया, एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया। पेरेंट को हमने यूज इफेक्ट एग्जांपल लिख दिया और चाइल्ड को चाइल्ड कंपोनेंट लिखा। हमने ये किया कि जब हमारा बटन इंक्रीमेंट हो रहा हो या डिक्रीमेंट हो रहा हो तो हम सोच रहे हैं कि उसके फंक्शनलिटी पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की फंक्शनलिटी पे हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में प्रोसेस हमें लोड कराना है, नहीं कराना है, यूज इफेक्ट के अंदर कुछ दिखाना है,
तो ऐसे सिनेरियो के लिए हमने प्रोब्स यूज किया, क्योंकि हमें डाटा पास करना पड़ेगा ना। यूज इफेक्ट के अंदर तो हमें कंडीशन भेजनी है ना यहाँ पर, कि हम क्या भेजना चाह रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट भेजना चाह रहे हैं या डिक्रीमेंट भेजना चाह रहे हैं। तो ये कंडीशन के बेस पर, यानी कि जब हमारा इंक्रीमेंट वाला कॉल हो तो इंक्रीमेंट के लिए कॉल होना चाहिए यूज इफेक्ट, अगर डिक्रीमेंट हो तो फिर डिक्रीमेंट के, इन दोनों में से कोई ना कोई एक के लिए चाहिए। तो मैंने दोनों का सिनेरियो करके दिखा दिया आपको। अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब हम तो ये यहाँ पे नहीं कर सकते, तो इसको करो कमेंट कोड को, ठीक है। अब हम ये हमने कमेंट कर दिया, ये कमेंट कर दिया, तो हम चलते हैं भाई, हमारा ये पूरा आ गया, इसको रीलोड कर लो। रीलोड करने के बाद हमने इंक्रीमेंट किया, हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। अब एक काम करते हैं, अब मैं ना, है क्या कह रहे हो? नहीं, मैंने ये हटा दिया, तो प्रोप्स का तो मतलब ये नहीं हो गया ना, चाइल्ड कंपोनेंट ही हटा दिया ना। तो चाइल्ड कंपोनेंट जैसा था उसको रहने दो। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यूज इफेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे करके देख लेते हैं, कैसे करेंगे यूज इफेक्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा, अब मैं इसको कंसोल करता हूँ। अब उसको छोड़ दो, अब इसी से ही समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ इसको कॉल किया, अब मेरा हेलो कॉल हो रहा है, ठीक है। हेलो कॉल हो रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट भी हो रहा है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अभिषेक इतना समझ में आ गया ये? जी जी जी। ठीक है, अब मैंने सेकंड मैंने पॉइंट क्या बताया, अगर मुझे कुछ नहीं करना तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एम्प्टी एरे लिख दूंगा। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो हेलो ऑल कॉल हुआ, उसके बाद अब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, ऊपर नंबर बढ़ रहा है और इधर नंबर घट रहा है। क्या वो प्रिंट हुआ फर्स्ट टाइम रेंडर के बाद? नहीं हुआ। क्लियर अभिषेक? जी सर। इतना क्लियर हो गया? यानी कि आपका ये बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपका क्लियर हो गया, मतलब यानी एम्प्टी अगर हमने कर दिया तो आप इंक्रीमेंट कर लो या डिक्रीमेंट कर लो, आपका यूज इफेक्ट कॉल नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं जी कि मेरा सिर्फ इंक्रीमेंट पे कॉल हो। किस पे कॉल हो? इंक्रीमेंट पे मैंने क्या डिक्लेयर किया है, नम, यानी कि जब नंबर में कुछ चेंज होगा तो यूज इफेक्ट कॉल होगा। अगर मैं डी नम पे चेंज करूंगा, अगर मैं चाहता हूं कि डी नम में कुछ चेंज हो तो डी नम वाला ही कॉल हो। तो मैं एक करके लेके चल रहा हूं, तो मैं क्या लेके चल रहा हूं यहां पर, पहला क्या था हमारा, नम था, तो मैंने यहां पर क्या पास कर दिया, नम। अब मैं ये चाह रहा हूं कि अब सिर्फ जब नम होगा, रिलोड कर लेते हैं, तो नम नम पे ही मतलब कि नम पे ही वो यूज इफेक्ट कॉल हो। नम क्या है, इंक्रीमेंट। अब देखो कॉल हो रहा है ये, समझ में आ गया? अब मैं डिक्रीमेंट करता हूं, देखो 18 का 18 ही था, उसके बाद तो नहीं बढ़ा। डिक्रीमेंट पे ये डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहां पर वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। इतना क्लियर अभिषेक? जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है, अब मैं इसको नम के, अब नम के जी नम। बेस पे ना, मैं डी नम के बेस पे कर रहा हूं। यानी यूज इफेक्ट का मतलब ये है कि आप चाहते हैं किस बेस पे आपका लॉजिक बार बार रेंडर हो, किसके बेस पे। अब मैंने क्या कर दिया, डी नम कर दिया। मैं इसको एक बार रीलोड करूंगा। अब मैं फर्स्ट टाइम तो रेंडर होता ही है, उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट कर रहा हूं, देखो इंक्रीमेंट वैल्यू हो रही है, लेकिन हमारा यहां पर नीचे हेलो ऑल बार बार प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन हमने किस पर प्रिंट करने के लिए बोला है, डी नंबर पे, डिक्रीमेंट नंबर पे। अब मैं इसमें डिक्रीमेंट करता हूं, तो जैसे आपने देखा कि डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यू और नीचे इधर ये वैल्यू बढ़ रही है। समझ में आ गया? यस नो? जी सर, जी सर, यस सर। अब क्लियर हो गया ये चीज?
बताओ यार, बोला करो। क्लियर हो गया? जी सर। सर इस सर यूज इफेक्ट का हम यूज कहाँ करेंगे? मैंने आपको बोला यूज इफेक्ट का हम बेसिकली तीन चीज़ों के पर्पस के लिए करते हैं। जब आप फर्स्टली क्या होगा कि आप कोई जब रेंडर करेंगे एपीआई के डाटा को, ठीक है, वो तो रेंडर तो वो यूज इफेक्ट के अंदर डालेंगे उस एपीआई को, एपीआई के फंक्शन को या किसी को भी, ठीक है। अगर आपने जैसे मैंने अभी कोई लिमिट या कुछ चेंज किया है या कुछ अपडेट किया है तो वो किस में होगा? यूज इफेक्ट के अंदर ही। और जब किसी को कंपोनेंट को डिलीट करना होगा तो वो भी हम किसके अंदर डालेंगे? यूज इफेक्ट के। यानी ये समझो आपका जो लॉजिक होगा वो किसके अंदर होगा? यूज इफेक्ट के अंदर। चाहे आपने फंक्शन कहीं भी बनाओ, उस फंक्शन को उसके अंदर डाल दो। सिंपल सी बात है। क्लियर? जी सर क्लियर। ठीक है, तो ये आपका यूज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यूज इफेक्ट क्लियर होने के बाद, अच्छा ये बताओ तुम आए क्यों नहीं अभिषेक? तुम आए मतलब आज आपको आना था ना? बताइए। सर बारिश खतरनाक हो रही बारिश तो खतरनाक बाद में शुरू हुई है ना। ये अच्छा आपने। और गौरव आप? सर टाइमिंग नहीं पता थी। अच्छा टाइमिंग नहीं पता थी। टाइमिंग की हमारी जो है वो 1 o'clock की है, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना 1 o'clock का ही रहेगा, ओके सर। ठीक है। आगे और पढ़ाएं या क्या करें, आज क्लोज करें? सिलेबस तो मेरे माइंड में छप गया है, मुझे पता है। चलो फिर आगे एक चीज और करते हैं। सर लिस्टिंग करा दीजिए। हैं? लिस्टिंग? भाई लिस्टिंग तो तभी होगी ना जब तुम एपीआई के डाटा को लेके आएंगे, उसको लिस्ट कर देंगे हम, वही आपका लिस्टिंग हो जाएगा। जब एपीआई के डाटा को आप यूज़ करोगे और उसके डाटा को रिप्रेजेंट करोगे तो वो लिस्टिंग वहीं पे ही हो जाएगा ना। समझे नहीं समझे? लिखो एक। देखो बेसिकली एक हेडिंग डालो, यूज कॉल बैक। या यूज कॉल बैक से पहले यूज मेमो कराते हैं। लिखो हेडिंग डालो यूज मेमो। यूज मेमो लिख लो। इसमें लिखो it is used to increase the performance of the application. It is used to increase the performance of the application.
एक काम करते हैं हम बेसिकली, अब यूज मेमो हम करते हैं, हम एक वो बना लेते हैं। यूज इफेक्ट हो गया, फंक्शन कंपोनेंट, एक फोल्डर बना लिया। हमने यूज मेमो एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, यूज मेमो। अभी देखो बेसिकली यूज मेमो, यूज कॉल बैक, ये सब एक जैसे ही हैं। जैसे यूज इफेक्ट है, मतलब मेला मेल, मतलब सब एक जैसे ही है, यूज करने का तरीका भी एक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे कोड को, और उसके अकॉर्डिंग अपना लॉजिक चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने चाइल्ड कंपोनेंट की तो जरूरत ही नहीं है, ना है। ठीक है, यहाँ यूज इफेक्ट के बजाय क्या आ जाएगा, यूज मेमो, ये डी नम हमने यहाँ पे हटा दिया। फंक्शन कंपोनेंट क्या था, ये हटा दिया हमने। ठीक है, यूज इफेक्ट की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये डिक्रीमेंट हमने हटा दिया। क्लियर, अब हमने क्या किया, हम और सबको बंद कर देंगे। मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो हम इसको। इंपोर्ट यूज मेमो आ गया। यूज मेमो हो गया, इसको सेव कर लिया हमने। हमारा क्या आ गया, यूज मेमो एग्जाम्पल आ गया। इसको एक बार लोड कर देते हैं। अब हम क्या करें, यूज मेमो एग्जाम्पल बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिटर्न है, यूज मेमो में चलते हैं। ये इंक्रीमेंट हो गया हमारा। तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पे है ना, एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन बना लिया हमने मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन हमारा हो, और यहाँ पर हमारा क्या हो, यहाँ पर रिटर्न हो जाए नम इंटू 5। ठीक है, ये फंक्शन बना लिया हमने। और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर S3 लिख देता हूँ।
यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन आर नॉट वैलिड इन ए रिएक्ट चाइल्ड, दिस मे बी हैपन इफ यू रिटर्न कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द रेंडर, या मे बी यू मीन टू कॉल दिस फंक्शन रैदर देन रिटर्न इट। अब हमने क्या किया, इसको बेसिकली रिटर्न कहाँ किया है, ये यहाँ पर कर दिया रिटर्न, या तो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ लिख दे, यहाँ पर तो ये कॉल ही नहीं होगा, नम इज नॉट डिक्लेयर। तो एक काम करते हैं ना, नम पास कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। इसको एक बार कॉल कर लेते हैं, फंक्शन function are not valid as a react child may happen if you return a component instead of component, you return a component instead of component from the render, या maybe you mean to call this function then return it। अब इसने बोला कि रिटर्न ना करो, भाई रिटर्न नहीं हो पा रहा है, रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन लिख दिया, यहाँ पर हमने नम पास कर दिया। अब आ गया हमारा मल्टीप्लाई, क्या है 5 आ गया। हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटू 5 हो रहा है। तो ऐसा हमने लॉजिक तो लगाया नहीं, जो जो हम लिखेंगे उसके नंबर के बेस पे, जैसे 25 हो गया, 125 हो गया इसका, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है ये नंबर हमारा, ठीक है। अब ये आ गया, अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ तो चलो ठीक होगी, ये हमारा आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, जो नंबर हमने लिया है, सेट नंबर लिया, सेट हमारा ये इंक्रीज हो गया, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है नंबर डाल के। अब मैं एक काम करता हूँ, यूज़ मेमो करता हूँ। यूज़ मेमो बेसिकली क्या होता है, यूज़ मेमो का तरीका यही है, पहला क्या होगा आपका, हमने वही किया यहाँ पर, यहाँ हम बेसिकली क्या करेंगे, यूज़ मेमो लिखा, यूज़ मेमो लिख के हम यहाँ पर करेंगे, एक बना लेते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन हमने बना लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं, नम इंटू 4 हमने ले लिया यहाँ पर, और ये हमने लिया, या तो ये हम इसको रिटर्न कराना चाहिए, नहीं तो हमें किसमें कोई और डाटा ले जाते हैं। यहाँ ले लेते हैं मल्टीप्लाई नंबर, इसका बटन,
हमने सेट मल्टीप्लाई डाटा कर दिया, इसको 1 ही रखा। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डाटा ये लिया, ये स्टेट हम यूज़ कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यूज़ मेमो किया हमने, यूज़ मेमो के अंदर करिए सेट वाला खोल लेते हैं। सेट मल्टीप्लाई डाटा अंदर हम सेट मल्टीप्लाई डाटा में इसको कर दिया हमने, पास कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई नंबर डाटा पास कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने लिया यूज मेमो एग्जांपल टू मैनी री रेंडर्स द नंबर ऑफ प्रीमिट द प्रीवेंट द इनफाइनाइट लूप, ये हमने कर दिया अमाउंट। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं क्या, हाँ मल्टीप्लाई नंबर। यूज मेमो एग्जांपल, इसने क्या किया, टू मैनी री रेंडर्स रियल लिमिट आर द नंबर ऑफ द रेंडर टू प्रिवेंट द इनफाइनाइट लूप। टू मैनी री रेंडर्स, ये टू मैनी री रेंडर्स बेसिकली किसके लिए बोल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये यूज मेमो के लिए बोल रहा है। इसको अगर करते हैं, हाँ इसको हम करते हैं, अच्छा ठीक है, ये बेसिकली हम उस तरीके से नहीं करके हम दूसरे तरीके से करते हैं इसको, नहीं तो ये बार बार हमारा प्रॉब्लम करेगा। ठीक हो, एवरी टाइम टू क्लिक इन। अब हम इसको क्या करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशंस वाला लॉजिक है वो चेंज करते हैं।